गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 12 फरवरी और आज मेरा प्लान है कॉल शॉट करने का। बाकी देखते हैं क्या होता है। वैसे ना तो बायर इंटरेस्ट ले रहे हैं ना सेलर इंटरेस्ट ले रहे हैं और वोलेटिलिटी भी कम हो गई है। पर वैसा मार्केट नहीं है जैसा कुछ दिन पहले था। कुछ तो है मार्केट में जो हमें नहीं पता, उनको पता है जो मार्केट चलाते हैं। या तो कोई न्यूज़ है या कुछ है या ट्रम्प का डर है, वो कभी भी कुछ भी बोल सकता है और मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। प्राइस भी कंफ्यूज ही है। चलो देखते हैं। आज मुझे कॉल शॉर्ट करना है और मैं आज शॉर्ट पोजीशन लूँगा कि ऐसा ना हो पहले ही गैप डाउन खुल जाए ये और मेरे हाथ में कुछ बचे ही ना। चलो देखते हैं क्या होता है फिर। 9:12 होने वाले हैं और निफ्टी सेंसेक्स गैप डाउन खुल रहा है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है। तीनों एक लाइन में नहीं चल रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर ऊपर, सेंसेक्स और निफ्टी नीचे। सीधा 25,906 पे खुल रहा है ये। अब देखते हैं खुलने के बाद क्या होता है। खुलने के बाद कुछ देर तो बहुत वोलेटिलिटी होगी। लोग कोई पोजीशन क्लोज करेंगे, कोई नई पोजीशन बनाएंगे। फिर देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ओपन हो चुका है, खुलते ही सीधा नीचे। किसी को कुछ नहीं देना है। जो करना है हम ही करना है। हम ही बॉस है मार्केट के। सारा कंट्रोल तो उनके हाथ में दे दिया गया है, तो क्या कर सकते हैं। उनके अगेंस्ट कोई फोर्स है ही नहीं। जो फोर्स थी वो भी बिटकॉइन और क्रिप्टो में चले गए हैं। ना मार्जिन है ना लिवरेज है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सब बंद कर दिया गया है। बस एक ही लोगों को थमा दिया गया है। ड्राइविंग सीट पर बैठा कर स्टेयरिंग उनके हाथ में दे दी गई है। जैसे चलाना आपको चलाओ मार्केट। वही है और क्या है ये। कल के दिन का लो भी तोड़ चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉप लॉस होंगे जो कटे हैं, एकदम से मूव आया नीचे को। सेंसेक्स और निफ्टी नेगेटिव है, अभी भी बैंक निफ्टी पॉजिटिव में है। ये जो गैप अप गैप डाउन खुलता है ना, ये जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर थे जिन्होंने 7 8 साल 10 साल मार्केट में लगाया था, उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक था। बिटकॉइन में क्या होता है, जो भी होता है उनके अपने आंखों के सामने होता है। यहाँ पे गैप अप गैप डाउन उनके लिए वो कंफर्टेबल है। ना तो अपने पास इतना कैपिटल है ना इतना एक्सपीरियंस है जो हम उनकी कॉपी मारें। पहले हम यहाँ तो प्रॉफिटेबल हो जाएं, उसके बाद सोचेंगे बिटकॉइन के लिए। मैंने एंट्री तो ले लिया है पर मैं, ये काफ़ी रिस्की ट्रेड है। बाकी देखते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस है, 10 11 पॉइंट का है। अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो फिर मैं एक और एंट्री लूँगा। बस आज का दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर दो ही ट्रेड। अगर ये चल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं चला तब भी ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है। ये ट्रेड में 90% चांस है कि वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट हो जाए। पर स्टॉप लॉस छोटा है, मैं फिर री एंट्री ले सकता हूँ। अगर स्टॉप लॉस बड़ा रहता तो फिर दिक्कत होती। चलो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। चलने देते हैं इसको। रिस्क अपने कंट्रोल में है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में तो ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे 9:21 पे। निफ्टी में अब जाके बन रहा है। बायर बायर आए तो हैं बस। ये बायर है। ठीक है, चाहे प्रॉफिट बुकिंग हो चाहे जो मर्जी हो, बायर हो। देखते हैं। बस जब इसके नीचे जाएगा तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ, बायर थोड़ा कमज़ोर है। तो देखते हैं क्या होता है। कोशिश तो पूरी है। बायर जोर तो लगा रहे हैं। पर 1 मिनट का कैंडल है। 838 के नीचे, हाँ बायर
आए तो पता नहीं, अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम में किया जाए तब समझ में आएगा। 1 मिनट में तो इतना समझ में नहीं आएगा, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। चलो देखते हैं फिर इसका रिजल्ट क्या आता है। जितना छोटा टाइम फ्रेम करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें नॉइस होगी और प्राइस समझ में नहीं आएगा। मुझे नहीं आता है, बाकी पता नहीं। अगर मैं यहाँ सपोर्ट देखूँ तो मेरा प्राइस निकल जाएगा, फिर मुझे बैठना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि जो आपने प्लान बनाया है ना, बस एग्जीक्यूट कर दो, बेशक आपका स्टॉप लॉस हो जाए। ज़्यादा सोचने का नहीं, नहीं तो दिमाग का दही हो जाएगा, आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। मेरा ऐसे ही 2 दिन निकल गए मेरे, मैं ट्रेड ही नहीं कर पाया। ना कल कर पाया ना परसों कर पाया। कल तो वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था। यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे बायर के, जिन्होंने बाय किया होगा ऑप्शन। 150 का लमसम तो रखा ही होगा। खैर मुझे तो ये निफ्टी को देखना है, इंडेक्स को, ऑप्शन को नहीं देखना है। चलो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। हमारा ना काफ़ी, मेरा काफ़ी बड़ा मूव छूट गया है यहाँ से, इतना बड़ा नीचे आने के बाद मुझे ट्रेड मिला। 90 पॉइंट तो ऐसे ही चले गए, 100 पॉइंट तो। यहाँ से धीरे 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 यहीं एंट्री दे देता मुझे, और धीरे धीरे मैं अपने साथ में लेके आता तो कितना बढ़िया प्रॉफिट होता। वो इतनी आसानी से पैसा हमें क्यों देंगे? वो तो हमें हमसे छीनना चाहते हैं। हमें इतनी आसानी से पैसा क्यों देंगे? और यहाँ पे कुछ बेवकूफ़ बाय कर रहे होंगे, जब कुछ है ही नहीं ऐसा, पता नहीं क्यों लोग बाय करी जा रहे हैं यहाँ पे। ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे ये बहुत बड़ा सपोर्ट हो, तो सीधा आ जाना चाहिए नीचे। इतना बड़ा भी सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, लगता है आज गैप फिल कर देगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होने वाला। और वो इतनी आसानी से हमें पैसा नहीं देने वाले। देना होता तो यहीं से ना आ जाते, जबकि मेरा आज का प्लान तो सेलिंग का ही था, शॉर्ट। देखते हैं, उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं। अगर वो कुछ देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तब भी ठीक है। निफ्टी बैंक अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है, वो पॉजिटिव है। जब वो भी नेगेटिव हो जाएगा ना, फिर तेजी से आ सकता है 25,700 तक। फाइनली 25,822 पे बेवकूफ़ों ने बाय कर ही लिया। ये बेवकूफ़ों ने ही बाय किया है, ये एआई या एल्गो मशीन ने नहीं किया है। अगर मशीन करती तो एकदम से मूव आ जाता ऊपर को, हैवी क्वांटिटी में करती। देख रहे हो ये लेवल, ये कौन सा सपोर्ट है यार? किस बेवकूफ़ को सपोर्ट दिख रहा है? ये हावरली में होता तो समझ में भी आता, 15 मिनट में भी होता तो समझ में भी। कहाँ बाइंग हुई है यहाँ पे, जो बेवकूफ़ आके बाय करी जा रहे हैं इसको। अब देख रहे हो सेम इसी लेवल से ये ऊपर गया है। अगर ये मशीन रहती ना एल्गो, तो एकदम से इसको ऊपर जाना चाहिए था। जो बिग प्लेयर हैं वो लोग तो एल्गो का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हमसे पहले ही डाटा मिल जाता है। जो आप देख रही हो ना स्क्रीन पे प्राइस, ये कुछ मिली सेकेंड डिले है, उन्हें इससे भी पहले डाटा मिल जाता है। वो तो हमारे सरकार के जमाई है ना, उनका ध्यान रखना जरूरी है। एक हैमर बना है, जब तक इस हैमर का लो नहीं टूटता तब तक तो मैं रिस्क में ही हूँ, मेरा ट्रेड रिस्की है। क्योंकि इसको देख के और भी तो लोग यहाँ बाइंग कर रहे होंगे, उनका स्टॉप लॉस भी यहीं पे पड़ा होगा 822 पे। अब उनको स्टॉप लॉस मिल गया है बायर को आज के लिए। चलो देखते हैं क्या होता है। निफ्टी बैंक ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, 9:43 हो गए हैं। हम्म, निफ्टी बैंक बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट कर रहा है, वो तो 60,800 के ऊपर जाने को तैयार है। देख रहे हो कैसे कर रहा है ये? तो थोड़ा तो भाई सपोर्ट कर दे, चल 60,500 तक ही आ जा। दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। बैंक निफ्टी 60,800 को क्रॉस कर दिया है, ये नहीं चल रहा है ना निफ्टी के साथ में।
क्या करें, लगता है आज ले जाएगा। 2 बार तो 1:1 दे चुका है। पर मुझे 1:1 नहीं चाहिए ना, 1:3 या 4 तो दे दे। तो भाई थोड़ा सा आजा नीचे, आजा यहाँ तक आजा, 60,500 तक आजा। मेरे कहने से नहीं आएगा ये, चलो देखते हैं क्या होता है। ये भी वैसा ही है। पता नहीं है कौन सा डांस कर रहा है, ये डांस का स्टेप किसी को पता हो तो क्या मुझे कोई बता सकता है ये कौन सा डांस है? मुझे तो समझ में नहीं आया ये किस तरह का डांस है। 2 ट्रेड लेने से बढ़िया मैं एक ही ट्रेड कर लेता हूँ। मैंने स्टॉप लॉस ऊपर कर दिया है तो 80 पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरे लास्ट ट्रेड होगा, आज का दिन ख़त्म कर देंगे फिर। 10 भी बजने वाले हैं। 10:08 हो चुके हैं। वैसे ही है ये, शायद यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने गया हूँ। मैंने बढ़िया किया अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर दिया था, नहीं तो हिट कर देता। फिर मैं री एंट्री करता है, दुनिया भर के चार्जेस होते हैं, उससे बढ़िया एक ही ट्रेड ठीक है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस चल गया तो ठीक है, नहीं चला तब भी ठीक है। चलो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। 10:15 होने वाले हैं, 10:15 होने में बस कुछ सेकंड बाकी हैं। देखते हैं 15 मिनट का कैंडल कैसा बना है। 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। देखते हैं क्या करता है। अगर स्टॉप लॉस हिट किया तो ये आखिरी ट्रेड है। अगर इनको ऊपर ही लेके जाना है तो अब तक ले जाना चाहिए और मेरा स्टॉप लॉस सेट कर देना चाहिए ताकि मैं भी फ्री हो जाऊं। ऐसा ना हो मैं भी 2 घंटे तक बैठा रहूं उसके बाद फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे। 25,850 के पास आ जाए यहाँ तक, यहीं पे साइडवेज हो जाए तो फिर मुझे कोई रिस्क नहीं था, फिर मैं ट्रेड को छोड़ सकता था। चलो देखते हैं क्या होता है। 10:35 हो गए हैं अभी भी। तो वैसे ही है, ना ले रहा है ना दे रहा है। मैंने अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर दिया था, नहीं तो वोलेटिलिटी में हिट कर देता। और मैं कितनी बार ट्रेड लेता है यहाँ पर। एक बार 25,850 को टच करके गया है, पास इसके नीचे ही ट्रेड करना शुरू कर दे यहीं पर, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। चलो फिर ये ट्रेड को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अगर ये 180 के ऊपर चला गया तो समझ लेना स्टॉप लॉस हो गया, अगर इसके नीचे ही यहीं स्टॉप लॉस नहीं रहा तो आज ये ट्रेड दिन भर चलता रहेगा। चलो फिर मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसको ऐसे छोड़ देते हैं आज, अब वीडियो को सारा दिन तो मैं रख नहीं सकता, ना ही मैं बैठ सकता हूँ। चलो फिर मिलते हैं कल। रिजल्ट आपके सामने ही है, अगर 180 के ऊपर चला गया तो समझ लेना स्टॉप लॉस हो गया। अगर 159 के नीचे ही चलता रहा 25,800 का कॉल तो समझ लेना प्रॉफिट चल रहा है। चलो फिर मिलते हैं कल।